हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं अगला मूव कहाँ पे आ रहा है बिटकॉइन का। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी 1 घंटे में ब्रेकआउट आया है, मूव आया है। प्लीज इस मूव के बारे में मत सोचो और ना ही इस मूव को लेके किसी भी तरीके के फोमो में आ पाओ। ठीक है। किसी भी तरीके के फोमो में आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मार्केट अभी भी बियरिश है। जब तक एक लेवल्स यहाँ पे नहीं टूटते और एक अच्छा बड़ा मूव नहीं आता, तब तक मैं यहाँ पे बियरिश हूँ। ठीक है। आपको एक बार चलिए चलते हैं चार्ट्स पे, एंड मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल आया, एक रिवर्सल आया, देन उसके बाद और एक बड़ा फॉल आया। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे वापस से रिपीट हो रहा है। मार्केट अभी अपने एक सपोर्ट्स लेवल पे है। मैं आपको एक बार सपोर्ट मार्क करके दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेवल्स पे है, एंड मुझे लगता है अगर मार्केट स्ट्रांग नहीं है, कब ट्रेड लेना है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको 100% बताऊंगा। बट प्लीज आपको ये वीडियोस पूरी देखनी पड़ेगी एंड चीजें समझो प्लीज। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है 100%, विच इज वेरी गुड। ठीक है। अगर ये मार्केट का बॉटम है तो मार्केट को यहाँ रिवर्स नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर मार्केट में कभी भी सपोर्ट को अगर सीरियसली लिया है, तो वहां पे मार्केट कभी भी दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ मार्केट एक तरीके का कैंडल बनाया एंड उसके बाद मार्केट कभी भी इस लो को टच नहीं किया। परफेक्ट। आपको ये एग्जांपल नहीं भी तो एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स मैं दिखा सकता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे एक मूव दिया, इसको टच किया, अगेन नीचे आया। इस लेवल्स को मार्केट ने कभी दोबारा टच नहीं किया। तो अगर ये मार्केट बहुत स्ट्रांग है, देन ये चीज कभी होगी नहीं। ये यहीं से मूव कर जाएगा वापस से ऊपर। ठीक है। बट मेरे ख्याल से मैं मार्केट में अभी भी थोड़ा सा बियरिश हूँ। थोड़ा बियरिश क्यों हूँ? क्योंकि मेरे भाई एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो रखा है। वीकली पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया। अब तो ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से है नहीं। अब बस मार्केट लोगों को फंसाएगा एंड उसके बाद एक अनदर मूव आएगी जो हमें लेके जाएगा 1,02,000 1,04,000 के आसपास। तब तक हमें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इन चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है। ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ हमें ट्रेड कैसे प्लान करना। देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर है तो एक चीज आपको हमेशा मैंने बताई है, इस तरीके के मोमेंटम में मैं किसी भी कीमत पे सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। किसी भी कीमत पे सेम डायरेक्शन पे मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। इस तरीके का मोमेंटम, इस तरीके का मोमेंटम क्यों कह रहा हूं? ये जब स्लो एंड स्टेडी जब सेम तरीके आता है ना, तो यहां से एक रिवर्सल पहले आता है, देन उसके बाद एक फॉलो थ्रू आ सकता है। ठीक है। तो आई एम जस्ट वेटिंग एक बार रिवर्सल आ जाए। मैं चाहता हूं गलती से ये कैंडल इस लेवल तक आ जाए, देन उसके बाद मार्केट 1 से 2 दिन बस साइडवेज हो जाए। क्योंकि जब तक मार्केट साइडवेज नहीं होगा, तब तक मुझे वो फील नहीं आएगी मार्केट में कि यार ये ट्रेड ले लेते हैं, ये ट्रेड ले लेते हैं। आई जस्ट वांट कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। इस तरीके से कंटिन्यूस मोमेंटम में सेल करना पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से कंटिन्यूस मोमेंटम में आप सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर मार्केट में आप कितना बड़ा स्टॉप लॉस दोगे, 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोगे, आपको मालूम होगा हम सिर्फ 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। जिस एसेट की वैल्यू 1,10,000 के आसपास है, 1,10,000 के आसपास है, वहां पे हम सिर्फ 200 पॉइंट के एसएल के साथ काम करते हैं। सो इट्स स्मॉल एसएल एंड आपको बहुत प्रिसाइजली एंट्री लेनी पड़ती है ताकि आपको एसएल ना देना पड़े फालतू का। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मार्केट आज ऊपर चला जाए, कल दिन थोड़ा साइडवेज हो जाए एंड गलती से इस लो को ब्रेक करेगा, दैट इज 1,09,500। इसके नीचे जाएगा मार्केट में 2 से 3 स्टॉप लॉसेस प्लान करूंगा एंड मेरा टारगेट होगा 1,04,000। देखिए, 5,000 पॉइंट का टारगेट है, बट मैं एडवाइस करूंगा 2,000 पॉइंट से 3,000 पॉइंट मैं खुद बुक करने वाला हूं। मैं इतना ज्यादा, देखो मैं बियरिश हूं बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा बुलिश हूं बिटकॉइन पे। मतलब बिटकॉइन में इतना ज्यादा पोटेंशियल देखता हूं मैं बिटकॉइन में कि मैं आपको सीरियसली वो चीज पास ऑन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप वो बिलीव ही नहीं करोगे, है ना। तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो अभी मार्केट में किसी भी तरीके का उतना बियरिश सेंटीमेंट नहीं आया है कि 10,000 पॉइंट चला जाए, 20,000 पॉइंट चला जाए। वो भी टाइम आएगा एंड 100% उसके लिए मैं आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगा। ऐसा क्यों है मालूम है? मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली बिटकॉइन के बारे में क्यों बता पाता हूँ? क्योंकि मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग ही बिटकॉइन से की थी। जब मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं मालूम था, जब डोज कॉइन था ना, उस टाइम से मैंने बिटकॉइन में एंटर किया था। डे ट्रेड नहीं करता था उस टाइम पे, मैं बस स्विंग ट्रेड करता था। हालांकि बस प्रॉफिटेबल नहीं था उस वक्त। अभी का सिनेरियो अलग है क्योंकि चीजें हम सीख गए हैं। बट एक चीज कॉमन है, मैंने बिटकॉइन को मोमेंटम करते हुए उस टाइम पे देखा था एंड बिटकॉइन में इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है। 10K पॉइंट्स आपको 1 आवर में दिख सकते हैं, अप एंड डाउन। तो ये सारी चीजें का भी मौका मिलेगा आपको, बट अभी वो टाइम नहीं है। जब वो टाइम आएगा 100% मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं मार्केट में एक ही तरीके का पोटेंशियल देख रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा। इसके बाद जिस दिन ये 1,09,500 को क्रॉस करेगा, मेरा टारगेट यहाँ पे 2 से 3 हजार पॉइंट्स का होगा। मैं 200 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस प्लान करूंगा, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं प्लान करूंगा, जस्ट 2 से 3 स्टॉप लॉस प्लान करूंगा। अगर मार्केट लाइक रियली बियरिश है,
उसमें हमारा काम हो जाएगा। अगर बेयरिश नहीं है देन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 से 3 स्टॉप लॉसेस मैं दूँगा, दैट्स इट। क्योंकि प्रीवियस स्टेट्स में ना हमने ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया है, तो अगर उसमें से मैं 50% भी यहाँ पे दे दूं, आप देखो यार मैं बहुत अलग तरीके से काम करता हूँ, मैं बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हूँ। अगर मेरे पास प्रॉफिट्स है मंथ के तो मुझे पोटेंशियल दिखता है मार्केट पे, तो मैं उस पूरे प्रॉफिट को 50% भी देने तैयार हूँ। बट देखो अगर गलती से 50% चला गया ना, आई विल नॉट ट्रेड, मैं इसके बाद पूरा मंथ ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, वैसे भी एंड ऑफ द मंथ है, तो मैं ये बचा हुआ 50% वैसे भी घर लेके जाने वाला हूँ। बट अगर गलती से मुझे ये ट्रेड मिल गया, तो ये 50% जो 100% मैं कैप बता रहा हूँ आपको प्रॉफिट, ये 150% हो जाए, क्योंकि मैं 1:10 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूँ, तो प्रॉफिट्स मेरे काफी बड़े होते हैं, स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं। सो अगर मैं रिस्क ले भी लूँ तो इट डजंट मैटर मच। ठीक है, आपको भी ये सेम चीज फॉलो करना है। बट मेरे भाई दिल से बता रहा हूँ, डे वन से बता रहा हूँ, प्लीज डेमो अकाउंट्स में ट्रेड करो। एक्चुअली में ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आपको सीखना है, पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना है, पहले आपको कैंडल बिहेवियर सीखने हैं, ट्रेड्स कहाँ बनते हैं कहाँ नहीं बनते हैं। आप में से कई लोगों ने तो यहीं पे सारा अपना कैपिटल उड़ा दिया होगा, सो क्या फायदा उस चीज का। जस्ट गिव टाइम टू द मार्केट, राइट, गिव टाइम टू योरसेल्फ, गिव टाइम टू द मार्केट, देन सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। बस आप मेरे साथ बने रहो, चीजें समझो। अगर आप किसी और की वीडियोस देखते हो, प्लीज एक आदमी को फॉलो करो, उनका नजरिया फॉलो करो, क्योंकि देखो मार्केट को देखने का सबका नजरिया अलग होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इनकी स्ट्रैटेजी भी देख लोगे, उनकी स्ट्रैटेजी भी देख लोगे, 10 लोग को फॉलो कर दोगे, क्या होगा मालूम है, खिचड़ी बन जाएगी। सो मत करो वो सारी चीजें। आप एक आदमी को फॉलो करो, उनका माइंडसेट फॉलो करो, एंड यू विल बी रियली प्रॉफिटेबल। अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी बन पा रहे हो तो यू विल बी क्लोज टू प्रॉफिटेबल। ठीक है, एंड उसके बाद विद टाइम चीजें आपके साथ सही होने जाएगी। बट दिक्कत क्या है मालूम है, डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। एंड उसके बाद भी अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, देन जस्ट लीव इट। क्यों मालूम है, क्योंकि जरूरी नहीं है मार्केट से ही प्रॉफिट्स बनाने हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग। एक अच्छा जॉब करो, एक अच्छा पे स्केल पे काम करो, चीजें वहीं से अच्छी होने लग जाएंगी। कुछ और डिग्रीज लो, कुछ और कोर्सेज करो, एंड चीजों को वहां पे फोकस करो, ना कि बिना मतलब के जस्ट लगे हैं करना है ट्रेडिंग। डेडिकेशन के साथ करो, अपने आप को 6 महीने 1 साल दो। अगर उसमें चीजें आपको रास्ता नजर आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिटेबल हो जाओगे, होने के हो सकते हो, जितना डेडिकेशन आप दोगे उतना जल्दी चीजें आपके फेवर में काम करेगी। बट अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं भी हो पा रहे हो, तो एक चीज जरूर हो जाएगा आपके साथ, कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या हो रहा है, आपको रियलिटी दिख जाएगी कि आप किस लायक हो। क्या आप अगले 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्या आप अगले 1 साल में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, एक क्लियर व्यू दिखेगा आपको अपना ट्रेडिंग करियर का। वहीं से आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक होता है ना, एक वर्ल्ड में हो जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो प्रॉफिट कर लूंगा, बट डेडिकेशन कुछ नहीं है, इट मेक्स नो सेंस मेरे भाई। जाओ एक अच्छी जॉब करो, अच्छा डिग्री लो, एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। कोई फायदा नहीं है यहाँ पे अपना जस्ट डेली अपने आप को परेशान करने का, उस लॉसेस के साथ गुजरने का, उस हेडेक के साथ गुजरने का, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, गुड नाइट।